गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2008 में आया हुआ है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कुल मिला के हमें ये बात तो समझ आई कि हमें MPC निकालना है, MPC हमें निकालना है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या दी हुई है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, कि यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट अपन ने बढ़ाया तो नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहीं से जो है हमें ध्यान देना है, नेशनल इनकम विच इज़, यानी कि अब हमें क्या क्या दे दिया, नेशनल इनकम विच इज़। मैंने बोला हुआ है कि जहाँ पर भी इज़ आ जाए वहाँ पे इज़ इक्वल्स टू लगा दिया करो। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम इज़ इक्वल्स टू, तो अपन लिख लेते हैं कि इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम यानी कि वही इनकम इज़ इक्वल्स टू कितनी है, 3 times मोर देन। तो 3 times लिखते हैं सबसे पहले, तो इंटू 3 हो जाएगा, और मोर देन मतलब प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या बोला गया है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का 3 times मोर है। ठीक है, यानी कि देखो, ठीक है फिर से पढ़ते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज़ 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का 3 times प्लस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में, तब जा कर के अपने को इंक्रीज इन इनकम मिलेगा, नेशनल इनकम। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि अगर यहाँ पे सिर्फ होता कि 3 times इंक्रीज, तो अपन क्या ले लेते कि वाई मतलब चेंज इन इनकम इज़ इक्वल्स टू 3 times ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा होता, बस 3 times इंक्रीज़ हुआ है नेशनल इनकम में, 3 times ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर 3 times ऑफ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम में। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ 3 times होता, ठीक है, तो अपन क्या करते कि भाई 3 times इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना, किस में हुआ है, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3 times मोर देन द इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट तो है ही, प्लस उसका मतलब इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट का भी 3 times इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, किस में, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी अभी वाली इक्वेशन बनेगी, और ये तुम्हें समझ आई गया कि अगर 3 times बोला जाता तो अपन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 3 times ही होता, यहाँ पे अगर वो बोलते कि 100 times इंक्रीज़ हुआ है अपनी इनकम में, तो अपन क्या लिख देंगे, अगर वो बोलता कि 100 times ऑफ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है नेशनल इनकम में, तो अपन चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो ये अपनी इक्वेशन बन जाती। ठीक है, लेकिन अभी इस पे ध्यान देते हैं। चलो, तो इसको लेते हैं सबसे पहले, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी कि चेंज इन इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3 times किसका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, वो भी 3 times मोर, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 3 times चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है नेशनल इनकम में। ठीक है, चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको इजी में करें तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस x हो जाएगा, ये है ना। चेंज इन इन्वेस्टमेंट को अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस x बिल्कुल 4x हो जाएगा, है ना। 4x इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, तो अब बस x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर चेंज इन इनकम। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। बस अब k की वैल्यू में पुट करते हैं, तो k इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, चेंज इन इनकम की वैल्यू पुट कर देती है। चेंज इन इनकम की वैल्यू कितनी है, 4
चेंज इन 4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट से चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा और अपने के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, बस अब अपने को क्या निकालना है, MPC निकालना है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं के की और आंसर निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है कि k इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब अपन ये 1 माइनस MPC इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा 4 और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस MPC। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के इधर 1 रह जाएगा। अब यहाँ से अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस MPC ब्रैकेट में। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के इधर 1। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस MPC कितना हो जाएगा 0.25, और 1 इधर प्लस में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये इधर माइनस MPC बच जाएगा। माइनस MPC इज इक्वल्स टू 0.25 माइनस 1। ठीक है, अब 0.25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.75, और उधर माइनस MPC बच गया। ठीक है, तो अगर अपन माइनस से माइनस कैंसिल आउट करें तो MPC कितना आ जाएगा 0.75, राइट। तो बस अपन ये 0.75 वैल्यू लिख देते हैं, तो अपना MPC जो है वो कितना आ गया 0.75। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।